नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिससे हर वर्ष जो होता है कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही आते हैं। ये आपको पास कराने में बहुत ही मददगार साबित होगा। आइए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि के अंतर्गत थार्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है बिल्ली का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, बिल्ली को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के अंदर एक लीवर दे दिया था जो दरवाज़ा खोलने में सहायक था। बिल्ली इधर उधर अपना पंजा मारती रही और काफ़ी प्रयास करने के बाद, काफ़ी अभ्यास करने के बाद, काफ़ी तत्परता दिखाने के बाद उसने जो है पिंजरे को खोल लिया। उसने उस लीवर को दबाया जिससे वो पिंजरा खुल गया। दोस्तों, इन्होंने जो है अपने प्रयास एवं त्रुटि के नियम के अंतर्गत 3 तरीके के इन्होंने नियम दिया है। पहला दिया अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम ये होता है, बार बार अभ्यास से जो होता है वो अधिगम सीख जाता है आदमी। मतलब बार बार आप किस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, अंत में वो चीज़ आप सीख जाते हैं। दूसरा होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में संतोषजनक परिणाम से अधिगम मजबूत होता है। मतलब आप बार बार किस चीज़ को करते हैं तो उससे आपका अधिगम जो होता है, जो आप सीख रहे हैं वो मजबूती से सीखते हैं। तत्परता के नियम में सीखने की मानसिक शारीरिक तैयारी, मतलब आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप मानसिक तौर पे कितना तैयार हैं। इन तीनों टॉपिक से जो है हमेशा प्रश्न आता ही आता है। दूसरा है सहभागिता से सीखना। सहभागिता से सीखना मतलब करके सीखना। व्यवहारिक व अस्थाई, करके सीखना जो होता है वह व्यवहारिक व अस्थाई होता है। इसका लाभ क्या क्या होता है, सक्रिय अधिगम, सहयोग, आत्म मूल्यांकन, समस्या समाधान। मतलब जब जब आप ग्रुप में कोई काम करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या आती है तो उसको आप समस्या को समाधान करने में सक्षम होते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक की भूमिका होगी कि वह समूह में कार्य दे बच्चों को और संचार को जो है प्रोत्साहन दे। मतलब जो भी काम बच्चे कर रहे हैं उसको वो प्रोत्साहित करें। अगला आता है दोस्तों खोज आधारित अधिगम। खोज आधारित अधिगम जो है जोरेम ब्रूनर द्वारा दिया गया था। इसका जो मेन इनका जो टॉपिक था खोज आधारित अधिगम, इसमें यह है स्वयं अन्वेषण कर, मतलब खुद खोज करके समाधान निकालना। मतलब कोई भी समस्या दे दी जाती है उसका बच्चों को खुद समाधान निकालना है। इनका जो सिद्धांत है वह सक्रियता, तर्कशीलता, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब कोई चीज़ आपको ज्ञात है उससे आपको अज्ञात की ओर जाना है। और विविध उत्तर, मतलब एक कोई आपने समस्या दे दी, उसके प्रत्येक बच्चे द्वारा अलग अलग उत्तर मिलना स्वाभाविक है। तो इसी को खोज आधारित अधिगम कहा जाता है। अब आ जाता है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। पहला है व्यवहारगत रूपांतरण के लिए शिक्षण, जिसका मुख्य उद्देश्य है वांछित व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। मुख्य सिद्धांत इसका है अनुबंधन। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, या शास्त्रीय अनुबंधन कह लीजिए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है इवान पावलोव ने दिया था। बाहरी उत्तेजना से इसमें प्रतिक्रिया होती है। जैसे घंटी जब बजता है तो कुत्ते को लगता है कि भोजन मिलने वाला है और उसका लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है प्रचालन अनुबंधन। ये जो है आपका BF स्किनर ने दिया था। सकारात्मक या नकारात्मक द्वारा अधिगम इसमें होता है। शिक्षण में उपयोग, शिक्षण में उपयोग जो है प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार द्वारा छात्रों को व्यवहार सीखने में मदद करना। दंड कम उपयोगी, सकारात्मक जो होता है इसमें प्रभावशाली शिक्षण पद्धति होती है। अगला है अनुभवों की संरचना के लिए शिक्षण। सिद्धांत जो है संरचनात्मक अधिगम है। प्रमुख बिंदु इसमें है छात्र अपने अनुभव से खुद ज्ञान बनाते हैं। सामाजिक संवाद एवं समस्या समाधान से अधिगम सीखते हैं। शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में अधिक प्रभावी होता है। अधिगम के प्रकार जो है आप देख लीजिए। अधिगम के प्रकार जो है,
पहला है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा सहकारी अधिगम, तीसरा क्रियाकलाप आधारित अधिगम, चौथा संरचनावादी अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है? साझा जिम्मेदारी और संवाद पर जोर, शिक्षक नेतृत्व के बजाय छात्र नेतृत्व, विविध दृष्टिकोणों का संबंध, सामाजिक कौशल, आलोचनात्मक सोच का विकास। सहकारी अधिगम में क्या क्या होता है? छात्र छोटे समूहों में मिलकर साझा उद्देश्य से कार्य करते हैं, सभी स्तरों के छात्रों की भागीदारी होती है, आत्मसम्मान व सामाजिक समावेशन होता है। अगला आपका है क्रियाकलाप आधारित। क्रियाकलाप आधारित में क्या होता है? बच्चा जो है करके सीखता है, समस्या समाधान क्रियाकलाप आदि से अधिगम होता है, छात्र की भागीदारी रुचि में वृद्धि होती है। संरचनावादी अधिगम, छात्र अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुख्य विचारक इसके जो थे जीन पियाजे, ब्रूनर और लेव वाइगोत्स्की थे। छात्र केंद्रित और सक्रिय अधिगम करता है, सामाजिक संवाद से ज्ञान निर्माण होता है, पूर्व ज्ञान का महत्व और गतिविधियां इसमें कौन कौन सी होती हैं? प्रयोग, प्रोजेक्ट, चर्चा और पूर्व परीक्षण। अगला है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। इससे भी हर वर्ष जो है प्रश्न आते ही आते हैं। पहला विधि है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। इसमें क्या होता है? शिक्षक बोलते हैं और छात्र जो है सुनते हैं। उपयुक्त उच्च कक्षाओं में सामग्री कवरेज के लिए उसको उपयोग किया, उच्च कक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्रदर्शन विधि। इसमें शिक्षक जो है दृश्य माध्यमों से समझाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका एग्जाम्पल आप दिखा के उसको समझाते हैं, जैसे विज्ञान गणित जैसे विषयों में ये प्रयोग होता है। तीसरा है दोस्तों व्याख्यान या स्वप्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता है? सिद्धांत प्लस व्यवहारिक उदाहरण दिया जाता है। इसका लाभ ये होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का संतुलन जो है वो बना रहता है, मतलब पहले आपने पढ़ा दिया फिर अपने उस पर प्रैक्टिकल करा दिया। अगला है दोस्तों खोज अन्वेषण विधि। छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं, इससे लाभ ये होता है तार्किक सोच और टीम वर्क को जो है प्रोत्साहन मिलता है। अगला है दोस्तों समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में कहता है छात्र जो है वास्तविक समस्याओं के समाधान खोजते हैं, इससे तार्किक सोच को जो है प्रोत्साहन मिलता है। सबसे लास्ट है परियोजना पद्धति। ये जो है परियोजना पद्धति बार बार पूछा भी जाता है किसके द्वारा दिया गया है, तो एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है। छात्र प्रोजेक्ट करते हैं जैसे मॉडल बनाते हैं, इसका लाभ होता है रचनात्मक सहयोग और व्यवहारिक ज्ञान जो होता है बच्चों में बढ़ता है। अगला आ जाते हैं हम शिक्षण सूत्र पे। शिक्षण सूत्र जो होता है जैसे बार बार आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम्पल एक दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन से शिक्षण सूत्र को फॉलो करता है, तो आप शिक्षण सूत्र देख लीजिए। सरल से जटिल। सरल से जटिल का क्या मतलब है? आसान से कठिन की ओर हमको जाना है। ज्ञात से अज्ञात का मतलब है पहले से ज्ञात चीज़ों से नया सीखना है। प्रत्यक्ष से परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष अनुभव से अमूर्त समझ की ओर पहुंचना है, मतलब आपने जो अनुभव कर रखा है उससे आगे की ओर सोचना है जो दिखता नहीं है, अमूर्त है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पहले क्या आता है टुकड़ों में बांटना फिर उनको जोड़ना है। अगला है अनुभव से तर्क यानी अनुभव आधारित अधिगम से तार्किक सोच तक जाना है। मानसिक से तार्किक मतलब छात्र की क्षमता के अनुसार क्रमबद्ध प्रस्तुति करना है। पूर्ण से अंश पहले संपूर्ण विचार दे देना है फिर उसका विवरण करना है। अनिश्चित से निश्चित यानी अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर, मतलब कोई चीज़ अस्पष्ट है मतलब आपको समझ में नहीं आ रही है उससे समझता की ओर बढ़ना है। टीएलएम जो होता है शिक्षण अधिगम सामग्री, इसका पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यह जो है अधिगम को रोचक बनाती है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को ध्यान खींचना, समग्र विकास, शिक्षा को रोचक विकास, अवधारणा निर्माण और प्रेरणा देना है। टीएलएम का एग्जाम्पल क्या है? फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, चार्ट इत्यादि जो भी हम बच्चों को दिखा के पढ़ा रहे हैं वो टीएलएम के अंतर्गत आता है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब अपना बीटीसी या बीएड कर रहे होंगे तो उस समय आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है।
शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप, छात्रों की संख्या एवं समय को कम कर दिया जाता है। ये क्या होता है, पाठ इसमें जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो पाठ्य योजना बनाते हैं। पाठ्य योजना बनाने के बाद शिक्षण करते हैं, शिक्षण के बाद उसका प्रतिपुष्टि करते हैं, प्रतिपुष्टि के बाद पुनः पाठ निर्माण करते हैं, फिर पुनः शिक्षण करते हैं और पुनः प्रतिपुष्टि करते हैं। मतलब ये साइकिल जो है ये चलता रहता है माइक्रो टीचिंग में।